हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हाई स्कूल मैथ्स के अध्याय द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो गाइस देखिए, ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात 2 होती है तो वे समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती हैं। जैसे चर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, अगर उनमें चर की घात 2 होगी तो वो समीकरण द्विघात समीकरण होगी। तो देखिए, द्विघात समीकरण का हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। हम द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, कैसे होगी? यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। ठीक है, जहां ए कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो एक्स ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, यानी एक्स की घात 2 खत्म हो जाएगी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। तो इसमें ए कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है यानी अचर राशि ए है, ये 0 नहीं होगी। तो इस फॉर्मेट की कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम द्विघात समीकरण की पहली प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। तो गाइज, वीडियो को स्किप न करें और शुरू से लेकर आखिर तक देखें, जिससे कि क्वेश्चन का हर एक स्टेप आपके अच्छी तरह समझ में आ सके। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यह है प्रश्नावली 4.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है? हमें ये बताना है कि नीचे दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहले समीकरण दी है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये दी गई है। तो ये बताना कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए गाइस, मैंने शुरू में बताया था कि अगर कोई भी समीकरण इस फॉर्मेट में होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेट में है तो वो द्विघात समीकरण होगी, क्योंकि उसमें चर की घात 2 होगी। यानी एक्स चर है, जैसे इसमें ये एक्स चर में समीकरण है, तो ये इसमें एक्स की पावर 2 है। तो हम इसको चेक करते हैं। देखिए, हम जानते हैं ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ए प्लस बी का फॉर्मूला हम चौथी पांचवी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। देखिए ये फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं, यानी कि क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 2 के अंदर गुणा करेंगे 2x माइनस 2 या 6। ठीक है, अब देखिए इस टर्म, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2 गुना एक्स, 2x गुना 1, यानी 2 की 1 में गुना करेंगे 2 गुना x, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना होगा 2x माइनस 6। इसी प्रकार एक और इक्वेशन दी है, उसको भी चेक करना कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो इसको भी बताना है। यानी दूसरी दी है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 ब्रैकेट है 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये दी है समीकरण, इसको चेक करना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू माइनस 2 के अंदर गुना करेंगे, अंदर गुना करेंगे, पहले 3 में होगी, माइनस 2 की 3 में 2 या 6, क्या होगा माइनस का 6। अब माइनस माइनस की गुना, माइनस माइनस की गुना क्या होगी प्लस, माइनस माइनस गुना प्लस, 2 के x में करेंगे कितना होगा 2x। ठीक है, अब देखिए इस पूरी टर्म को, दोनों टर्म को, यानी दोनों पदों को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, तो क्या होंगे, जो प्लस का वो माइनस में और जो माइनस का वो प्लस में हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर ये देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, इसको इधर लाओ, 2x ये प्लस का लेफ्ट साइड लाएंगे तो
तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के 2x, ये माइनस का 6, तो इधर आके कितना होगा, प्लस का 6, और बराबर के यहाँ क्या बचा, 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस को मन ले देंगे इसमें, कितना होगा, 2x और प्लस के 2x प्लस के 6 बराबर के 0। देखिए 2x और 2x कितना होगा, 4x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा, 4x प्लस के 6 बराबर 0। तो गाइस आप ही बताओ कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है? बिल्कुल सही, द्विघात समीकरण है। देखिए बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि ये इसमें x चर की घात 2 है। ठीक है, तो ये क्या होगी, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार एक और को चेक करते हैं, इसी प्रकार एक और समीकरण दी है, उसको भी चेक करते हैं क्या है द्विघात समीकरण। यह है x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और ब्रैकेट x प्लस 3। इसको भी चेक करना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कटेगा काट देंगे। अगर वो समीकरण इस समीकरण ये ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इसका रूप बन रही है, तो वो द्विघात समीकरण होगी। तो गाइस ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना, ये आपके लिए होमवर्क है। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ये वाली इक्वेशन दी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको करने हैं 3 4 5 6 7 सारे इजी हैं। एक मैं कर देता हूं, एक और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा क्वेश्चन जो आपको करने हैं होमवर्क के लिए। देखिए 8वां क्वेश्चन है 1.8। ये क्वेश्चन है x की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1 इक्वल टू कितना है, x माइनस के 2 का क्यूब। ठीक है, x माइनस के 2 का क्यूब। देखिए ये भी बहुत इजी है, इसको भी बताना कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। हम 7वीं 8वीं क्लास में हम एक सूत्र को पढ़ चुके हैं कि वो सूत्र है a माइनस के b का क्यूब। देखिए वो क्या था, वो इस तरह से है कि a का क्यूब और माइनस के b का क्यूब, ठीक है, और प्लस के 3b स्क्वायर a और माइनस के 3b a स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। देखिए इसी तरह से अब इस फॉर्मूले को इसमें रख देंगे, यानी x का क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू x का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8, 2 3 4 दूनी 8 प्लस 3 b स्क्वायर a, यानी b की जगह क्या है 2, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना देगा 4 और a की जगह x। ठीक है, अब माइनस 3 b की जगह कितना माइनस का 2, b की जगह 2 है। देखिए b की जगह कितना 2, ठीक है, a की जगह कितना x, यानी x का स्क्वायर। तो देखिए करेंगे इसे, x का क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू x का क्यूब माइनस के 8 प्लस 3 चौक 12x माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x का क्यूब से x का क्यूब कैंसिल। ठीक है, अब इसको ऐसे ले आएंगे कि जो इसको राइट साइड की टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे, जो प्लस की होगी वो माइनस की और जो माइनस की वो प्लस की। देखिए इसे करते हैं माइनस के
4x²। पहले एक्स स्क्वायर के टर्म लाएंगे, ये माइनस की है x², माइनस के 6 स्क्वायर है, इधर आके प्लस करोगे, प्लस के 6x²। ठीक है, इसके बाद x वाला टर्म है, यहाँ पे कितना माइनस का x। इसी तरह से इस राइट वाले को लेफ्ट में लाएंगे, ये 12x कहेगा प्लस का, इधर आकर माइनस का होगा, माइनस के 12x। ठीक है, अब ले देंगे कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कितना प्लस का 1 और यहाँ पे कहेगा माइनस का 8, लेफ्ट में आके ये कहेगा हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। बराबर के राइट में क्या बचा 0, क्योंकि सारे टर्म उठ के इधर आ गए। ठीक है, अब देखिए 4x² माइनस के 4x² प्लस के 6x², कितना बचा प्लस के 2x²। ठीक है, प्लस का 6 में से 4x² घटा रहे हैं तो 2x² घटेगा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस देखिए, माइनस का x और माइनस के 12x कितना हो गए, माइनस के 13x प्लस 8 और 1 9 इक्वल टू 0। तो गाइस बताएं कि क्या ये द्विघात समीकरण है। देखिए वही है ना, ax² प्लस के bx प्लस के c, यानी कि प्लस माइनस हो लेकिन x की 2 घातें हैं, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो क्या है ये द्विघात समीकरण है। तो गाइस अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस इसमें 3 से लेके 7 तक के क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आपको सोल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है क्या क्षेत्र की लंबाई। देखिए मान लेते हैं, माना क्षेत्र की चौड़ाई हमने मान ली x है, तो उसकी लंबाई क्या है, इस चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई क्या होगी, क्षेत्र की लंबाई क्या होगी, बताया था कि चौड़ाई के 2 गुने से, यानी कि x 2x आ गया, नहीं चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो इसकी लंबाई ये होगी 2x + 1। देखिए एक बार फिर समझिए, इसने कहा कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमने मान लिया चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, यानी कि 2x। चौड़ाई कितनी मानी हमने x, 2 गुने से यानी 2x और प्लस 1 यानी 1 अधिक थी। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक थी, इसलिए हमने 2x + 1 लिख दिया। आगे क्या दिया है, एक और शर्त दी गई है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी उस जमीन का क्षेत्रफल कितना है, दिया है भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारी मीटर में है, मीटर में माननी क्योंकि मीटर में दी गई है। ठीक है, अब हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होती है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल को लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना होगी 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी निकली 2x + 1। ठीक है, चौड़ाई कितनी मानी थी हमने x, इक्वल टू कितना होगी 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस x के अंदर गुना करेंगे, x की 2x में गुना करेंगे 2x², यानी कि 2x × x, x का स्क्वायर, x × x x² होगा।
2x² प्लस x की 1 में गुना करेंगे तो x होगा, इक्वल टू कितना होगा 528 मीटर स्क्वायर। देखिए राइट साइड वाले पद को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस का वो माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा 2x² प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0। तो गाइज इसका आंसर यहीं पे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक आपको द्विघात समीकरण को हल करना नहीं बताया, तो इस प्रश्नावली में केवल इसका यहीं पे आंसर है। आइए इसी पर आधारित एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए गाइस, इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 का दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी एग्जाम की, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए जहां भी दो क्रमागत, तीन क्रमागत या चार क्रमागत आ जाए तो इसका मतलब होता है लगातार, यानी कि अगर कोई संख्या 1 2 3 है, 1 2 3 4, तो ये क्या है, इसको कहते हैं कि ये संख्याएं क्रमागत हैं। माना पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, मान लिया x है। दूसरा पूर्णांक होगा, पहले वाले में एक जोड़ देंगे यानी x प्लस 1। इस क्वेश्चन में क्या है कि इनका गुणनफल कितना दिया है, x इंटू एक्स प्लस 1, इनका गुणनफल कितना दिया है 306। देखिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, x के अंदर गुना करेंगे तो कितना होगा x² प्लस के x इक्वल टू कितना है 306, यानी x² प्लस के x माइनस 306 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन आंसर। देखिए हम अगली एक्सरसाइज में हम आपको इन द्विघात समीकरण को सोल्व करके दिखाएंगे। इस एक्सरसाइज में केवल द्विघात समीकरण की फॉर्म में लिखना है। इस एक्सरसाइज के लिए यहीं पर आंसर करेंगे। ठीक है, अगली आने वाली एक्सरसाइज होगी 4.2, उसमें हम द्विघात समीकरण को सोल्व भी करेंगे, यानी इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है या वे पूर्णांक कितने हैं। पहला हमने क्वेश्चन करा था कि उसमें क्षेत्रफल दिया था, उसके क्षेत्रफल कुछ दिया था, लंबाई चौड़ाई दी गई थी, तो उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी थी। और इसी तरह इसमें दो लगातार पूर्णांक दिए थे, यानी दो क्रमागत पूर्णांक दिए थे, उनका गुणनफल दिया है, इसमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमारी जो इनसे बनी द्विघात समीकरण है उसे सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक निकालना, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू से जो x होगी उसका पूर्णांक ये, और उस पूर्णांक में एक जोड़ने के बाद वो दूसरा पूर्णांक निकल आएगा, यानी दो क्रमागत पूर्णांक में निकल आएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए, यानी इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि इसमें हमें द्विघात समीकरण की फॉर्म में इस क्वेश्चन को कर दिया है, तो इसका आंसर यहीं पर है। दोस्तों इसी पर आधारित हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके इस बार 2025 के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। आइए बहुत ध्यान पूर्वक देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x है। ठीक है, और दूरी कितनी दी है
तो कितनी दूरी तय करनी, 480 किलोमीटर की हमें दूरी तय करनी है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, टाइम क्या जानते हैं कि समय बराबर, यानी समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल बराबर दूरी कितनी है, 480 बटे एक्स। चार भाई चाल क्या है, एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर पर घंटा। तो क्या आया, टी, टी बराबर आया 480 बटे एक्स किलोमीटर पर घंटा। यह समीकरण नंबर 1। यानी जब वो कांस्टेंट स्पीड से, जब वो समान चाल से दूरी तय कर रही है तो वह 480 किलोमीटर दूरी तय करने में टी समय लेती है। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन में क्या कही है, फिर इसने कंडीशन लगाई है कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है, यानी पहले कितनी थी चाल, अगर एक्स थी, अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है, यानी कि इसकी चाल अगर इफ चाल यानी स्पीड x माइनस 8, x माइनस 8 यानी उस x में से 8 किलोमीटर पर घंटा हम घटा दें, यह किलोमीटर पर घंटा अगर हम घटा दें तो वह 3 घंटे अधिक लेती है। यानी अगर उसकी चाल में से 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल को घटा दें तो वह 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो देखिए दूरी कितनी है, दूरी अभी भी वही है 480 किलोमीटर, बस इसकी 8 किलोमीटर पर घंटा हमने स्पीड घटाई है ट्रेन की। तो ये समय कितना ले रही है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये हमारे फॉर्मूला घटा हुआ है। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो मान लिया हमने ये समय t2 ले रही है, अगर ये समय t2 ले रही है, ठीक है, अगर 8 किलोमीटर पर घंटा हम स्पीड घटा दें तो अगर t2 समय ले रही है, t2 समय कितना होगा, दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है, ये है x माइनस 8। तो ये अब समय कितना ले रही है, कितना लेगी 480 बटे x माइनस 8, इतने टाइम ले रही है, यानी कि अब ये ज्यादा टाइम ले रही है। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि ये टाइम जो है इस टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। कि अगर हम इसमें से, अगर इस टाइम में से हम इस कांस्टेंट स्पीड का टाइम घटा दें तो 3 घंटे है, यानी कि इस टाइम में से घटाएं। देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार करेंगे कि प्रश्नानुसार इसने क्या कहा है कि अगर उसकी 8 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम होती है तो इसकी ये टाइम t2 ये इससे ज्यादा ले रही है 3 घंटे समय। कि अगर हम इस टाइम में से 480 बटे x माइनस 8, इस टाइम में से अगर हम कांस्टेंट स्पीड यानी जो हमने x मानी थी 480 बटे x घटा दें तो कितना 3 घंटे ज्यादा ले रही है, यानी इस टाइम में से ये टाइम घटा दे 3 घंटे ले रही है। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या है 480 कॉमन है, तो यहां क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन कितना बचा x, और बराबर कितना आया 3। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसको नीचे ले आओ, इसके इससे भाग हो जाएगा तो कितना होगा, इसका एलसीएम क्या है x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पे x की मल्टीप्लाई होगी माइनस यहाँ पे कितने हो गए x माइनस 8 की मल्टीप्लाई, और ये 480 इसके बटे में आ जाएगा 3 बटे 480। ठीक है, ठीक है, x माइनस 8 ये है ना, x माइनस 8। ठीक है, ऊपर देखो x माइनस के अंदर कॉमन x, अंदर गुना करो इसकी, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 8 बटे x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, बराबर देखिए इसे डिवाइड करो
3 एकम 3 3 18, 16 ते 48 होते हैं, बराबर के 1/160। ठीक है, अब देखिए इस x से ये क्या, x कैंसिल, तो देखिए ऊपर क्या बचा 8, 8 बटे नीचे x स्क्वायर गुना करो, x ही गुना करो, x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर के 1/160, 160। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है, इसकी 8 पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू 160 अगुना इसकी 8 में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब करो इसी मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। ठीक है, ये इधर का माइनस होगा, माइनस के तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 0। ठीक है, 8 छंग 48, 8 और 4 12, 16 8 128 होते हैं, तो कितना होगा 1280 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बनी है हमारी। तो ये हमारी द्विघात समीकरण बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280। ये आई हमारी द्विघात समीकरण आंसर। ये हमारी द्विघात समीकरण ही हमें लिखनी थी। ठीक है, तो गाइज आज की एक्सरसाइज फिनिश हो गई। जिन दोस्तों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, अब दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।